और वास्तव में सुख की परिभाषा, संपत्ति की परिभाषा, सुख की परिभाषा जो माइंड में फीड है वो नहीं है, वो नहीं है। कई लोग आप हमारे आप में से इसी बात को फीड के बैठे हैं कि खूब पैसा आ जाए तो हम सुखी हो जाएं, खूब पैसा आवे तो हम सुखी हो जाएं। मैं कई कई अरबपतियों को रोते देखा है, रोज अरबपति हैं, रोज रोए रहे, दिन भर रोते हैं, रात भर रोते हैं, और अरबपति। और कई लोग हैं कि 4 तोला की चेन टूट जाए तब भी नहीं रोते, हंसते रहते चुपचाप। ये प्रशंसा नहीं, हकीकत है। एक और बार हम अरे मैं कहूं, मैं गुरु हूं इनका, अगर मेरी चेन टूट गई तो मैं आज मर जाता सरजुम डूब करके। अभी सरजुम कूद जाता यहीं पर आकर के कि हाय 4 तोला, लगातार छलांग यहीं से सीधे झुनकी घाट पर। लेकिन ये मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे, मजाक कर रहा हूं, लेकिन मजाक भी नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। 4 तोला की जिसकी चेन नोच जाए वो उसको अटैक पड़ जाएगा, वो उसको डिप्रेस हो जाएगा वो घंटे 2 घंटे के लिए। लेकिन वो वहीं से हंस रहा था, वहीं से हंस रहा कि ठीक है, अपनी होती तो कहा जाती है, अपनी थी नहीं, चली गई, छोड़ो। सुख पाने के लिए सोना चांदी होना, सुखी होने के लिए रुपया पैसा होना, ये कोई शर्त नहीं है जी। कई लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं और स्वाद ले रहे हैं जीवन का, झोपड़ी में है और इंद्र के ऐसा उनका जीवन चल रहा, इंद्र की तरह, उनके आगे इंद्र भी फीका पड़ जाएगा, ऐसा जीवन जी रहे हैं, और झोपड़ी है खाली उनके पास है। क्यों? कारण क्या है कि एक संत बोल रहे थे, सुखी होने के लिए धन नहीं चाहिए, सोच बदलनी पड़ती है खाली, बस सोच चेंज कर दो अपनी, बस उसी दिन माला माल हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। और सोच क्या बदलनी है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस जो है वो काफी है। इस सोच में आ जाओ कि जो है वो पर्याप्त है, उसी दिन आप माला माल हो जाओगे। सब कुछ है लेकिन ई नहीं है, सब कुछ है लेकिन हमारी आपकी सोच ही गंदी है, तभी हम लोग दुखी दुखी जीवन जी रहे। सोच गंदी है केवल, बस भगवान ने सब कुछ दे रखा, तो बस यही बोलते मिलेंगे, सब कुछ तो है लेकिन ई नहीं है भैया, सब कुछ तो बा, अभी ये थोड़ा और कम बा, ये थोड़ा और कम बा। बस ये कम बा वाले जो हैं ये कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं। जो है इतना कम थोड़ा है, लेकिन सोच गंदी हो गई हम सबकी, जो है इतना बहुत काफी है, बहुत काफी। यही श्रद्धा है कि भगवान ने जो दे रखा है वो काफी है, वो कम थोड़ा है। ये जिस दिन पैदा कर पाओगे इस भावना को, उसी दिन सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। तो पार्वती का जन्म हुआ और धीरे धीरे हिमालय उसको बड़ी करना शुरू, पाल पोस रहे हैं तो बड़ी हो रही। ये शर्त नंबर 2 है, श्रद्धा पैदा करो और श्रद्धा को थोड़ा बड़ी करो। पैदा होना खाली काफी नहीं है, उसको बड़ी करना पड़ता है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भगवान के चरणों की भक्ति, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा रोज बढ़नी चाहिए, रोज बड़ी होनी चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, नारद भक्ति सूत्र, उसमें भक्ति के 84 लक्षण बताए गए, 84 लक्षण आप भक्ति। तो उसी में एक लक्षण है, दिने दिने नवम नवम प्रतिक्षण वर्धमानम। भक्ति किसको कहते हैं? जो प्रतिक्षण बढ़े, हर क्षण वो बढ़ती मिले, कि रोज बढ़ रही है। जैसे वो सत्यनारायण कथा में वो 2 माताएं बहनें हैं ना, बेटी माता, लीलावती और कलावती, सुने होंगे आप लोग, 5 शंख वाली कथा। शिव भैया सुने? 5 शंख वाली, उसमें लिखा है कलावती चंद्रमा की कलाओं की तरह रोज बढ़नी शुरू हुई, रोज बढ़ रही है। ऐसे हमारी श्रद्धा चंद्रमा की कलाओं की तरह रोज बढ़े, रोज बढ़े, रोज। इस मामले में भी हम ये सब, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिद्धांत, ये सब फॉलो करना पड़ेगा। इस मामले में भी हम पीछे हैं थोड़ा सा। हम बाकी सब बढ़े इसका प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब बढ़े, पैसा बढ़े, जमीन बढ़े, प्रमोशन हर साल हो, इंक्रीमेंट हर साल लगे नया एक, बाकी सब बढ़े इसकी कोशिश हमारी है, लेकिन हमारी श्रद्धा बढ़े इसका प्रयास कहाँ हमारा है? कहाँ है? थोड़ा करके संतोष कर लेते हैं, इतना बड़ा आधा घंटा कर लिया बहुत है, बहुत है। संतों ने कहा है कि भक्ति में संतोष बहुत बड़ा अपराध है।
जो श्रद्धा में भक्ति में संतोष कर लेते हैं इतना पर्याप्त है, इतना बहुत है। इसको जरा पलट दो इस भावना को। भक्ति में कभी संतुष्ट मत हो, हमेशा यही मानो कि जो कर रहे हैं बहुत कम है, बहुत कम है। अब ये सत्य है बहनों भाइयों, जितना हमारा आपका ठाकुर जी कर रहे हैं क्या उतना उनका हम कर पा रहे हैं? हाँ, जितना 24 घंटा हमारी आपकी सिक्योरिटी ठाकुर जी कर रहे हैं, दिल को धड़का रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, श्वसन तंत्र चला रहे हैं, एक एक सांस आपकी चला रहे हैं, क्या उतना आप कर पा रहे हो ठाकुर जी का? फिर कैसे संतुष्ट हो कि अरे इतना बहुत है का, खाली कोई काम है का? हाँ, भक्ति में संतुष्टि अपराध है और संसार में असंतुष्टि अपराध है। अगर संसार में आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपराधी हो, और भक्ति में अगर संतुष्ट हो गए हो, इतना बहुत कर रहा हूं मैं, तो जानना कि आप अपराधी तब भी हो। इधर संतोष करो, 8वीं भक्ति बन जाएगी आपकी। 8वां जथा लाभ संतोषा, 8वां जथा लाभ संतोषा। और उधर यही बोलते रहो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। ठाकुर जी मैं क्या कर पा रहा हूं आपके लिए, कितना कर पा रहा हूं मैं, आप कितना हमारा कर रहे हो 24 घंटा, और हम कितना करते हैं आपका? आधे घंटे में तो उब जाते हैं, और आधा घंटा माला करना पड़ जाए तो उसी में जमाई शुरू हो जाएगी आधे घंटे में। कहा तो सोए रहे पट पहुड़ के पर माला धर दें, सोए रहे। वो 24 घंटा हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, और हम उसके लिए आधा घंटे में ही कहते बहुत हो गवा। अत्ता बहुत है, अत्ता बहुत बहुत नहीं है। कभी भी संतोष मत करो, यही भक्ति की वृद्धि है। रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ, रोज बढ़ाओ, प्रतिक्षण वर्धमानम, ये श्रद्धा की वृद्धि। ठीक है, तो पार्वती बड़ी होनी शुरू हुई। अब जब 5-6 साल की हो गई माता जी, तब एक घटना घटी। गोस्वामी जी कहते हैं एक गुरु का पदार्पण जीवन में हुआ। श्रद्धा बढ़ती है तो गुरु का आगमन होता है। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में किसी गुरु का प्रवेश हो, आप भी अपनी श्रद्धा को पैदा करके बढ़ाओ। जब श्रद्धा बढ़ाओगे तो बिना बुलाए, बिना ढूंढे, बिना खोजे गुरु की प्राप्ति अपने आप होगी जीवन में। बस शर्त क्या है कि श्रद्धा बढ़नी चाहिए। कई लोग हैं जो श्रद्धावान हैं, उनके यहाँ एक से एक दिव्य गुरुओं का आगमन अपने आप होता रहता है, अपने आप। और जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ सूखा पड़ा हुआ है संतों का। तो श्रद्धा बढ़ाइए, अपने आप कोई न कोई गुरु आपके जीवन में आएगा। अब नारद जी पधारे, और नारद जी ने माता पार्वती का दर्शन किया, हिमालय ने नारद जी का पूजन किया, और फिर गोस्वामी जी कहते हैं हिमालय ने नारद जी का स्वागत सम्मान करने के बाद कहा कि गुरुजी आप बड़े मौके से आए हो, जरा हमारी बेटी की हस्तरेखा देखो, बताओ इसके भाग्य में घर बर कैसा लिखा हुआ है, इसका भविष्य कैसा है। तो हिमालय नारद जी से बोल रहे हैं, जरा सब लोग दोहा गाओ। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, मुनिवर हृदय विचार। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार, मुनिवर हृदय विचार। महाराज जी आप मौके से आए हो, त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ महात्मा हो, देख के बताओ इसका भविष्य कैसा है। अब माता जी की हस्तरेखा नारद जी ने देखनी शुरू की। देखी तो कहा राजन आपकी बेटी सब लक्षण संपन्न है, बहुत अच्छे अच्छे इसके सब लक्षण हैं, लेकिन इसकी एक रेखा थोड़ी सी टेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है। कौन सी? का इसका जो वर लिखा है पति, वो थोड़ा बेढंगा टाइप का होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, थोड़ा उबड़ खाबड़, थोड़ा उबड़ खाबड़ क्या मतलब? टेढ़ा मेढ़ा होगा। जैसी आपकी बेटी है, इसकी जोड़ी में बिल्कुल नहीं बैठेगा हो। जैसे सुंदर आपको भगवान ने बिटिया दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका पति बहुत बेढंगा। अब तो हिमालय ने पूछा गुरुजी कैसा पति लिखा है? तो कहा वैसे तो बताने पे खतरा है, आपका बीपी हाई हो सकता है, लेकिन अब छिपाऊं तो भी अपराध हो जाएगा, छिपाऊं तो भी पाप है। जैसा लिखा है वैसा सुनो। इसमें देखो, ये जो कुंडली और हस्तरेखा देखने की परंपरा है इसलिए बनाई गई है कि पहले, मैं तो यही कहूं कि पहली बात दिखाओ ही ना किसी को, दिखाओ ही ना।
क्या करोगे जान के जो लिखा है वो लिखा है, हाँ? अच्छा, अगर दिखाने की शौक भी है तो फिर जो विधि लिखा, जो लिखा है उसको बदलने की चेष्टा बिल्कुल मूर्खता है। या तो इस भाव से दिखाओ कि जो लिखा है हमको भोगना है, जो लिखा है वो लिखा है, हमको भोगना है। या तो आप इतने मजबूत दिल के हो कि जो लिखा है उसको आप बर्दाश्त कर सकते हो, ये लिखा है ये हमको झेलना है, हाँ? तब तो दिखाओ। और वैसे क्या दिखाना, जो होना होगा होगा, जब जब जो जो होना होता है तब तो सो हो जाता है। तो अभी होना है मतलब 10 साल बाद, और जान लो आज ही, तो आज ही से बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा, और जो होना है होगा वही। इसलिए जो पुरुषार्थी लोग होते हैं ना, पुरुषार्थी लोग, वे दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाते, न दिखाने के लिए और न मांगने के लिए, दोनों तरीके से। हाथ तो फैलाना पड़ता है, जरा देखो, जरा देव, दो ही तो अच्छा रहे, देखो देव। तो जो पुरुषार्थी होते हैं न देखो करते हैं और न देव करते हैं, वो खुद कमाते हैं अपनी पुरुषार्थ के दम पर। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, अयम में हस्तो भगवान, गीता कहती है, शास्त्र कहते हैं ये हमारा हाथ ही परमात्मा है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो ना फैलाओ दिखाने के लिए किसी के आगे, और ना फैलाओ मांगने के लिए। बस जो है वो अपने पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, परिश्रम करोगे सब आपके आसपास आ जाएगा। एक संत बोल रहे थे, उस आदमी का भाग्य भी सो जाता है जो लेटे लेटे सो रहा है पड़े हुए, उस आदमी का भाग्य भी सो लेता है बगल में। जो उठ के बैठ जाता है उसका भाग्य भी उसके साथ उठ के बैठ जाता है, और जो चल पड़ता है उसके साथ साथ उसका भाग्य भी चल पड़ता है, और जो दौड़ पड़ता है उसके साथ साथ उसके आगे आगे उसका भाग्य भी दौड़ पड़ता है। खाली हाथ न पसारो कि देखो देओ, हाँ? हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, ये मिले हैं चलाओ के लिए, खाली दिखाए दिखाए कुछ ना है, चलाओ इनको, हाँ? तो नारद जी ने कहा कि मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, इसको ऐसा पति लिखा है, मिलेगा इसको ऐसा पति, बदलाव संभव नहीं इसमें। तो अगर इतनी हिम्मत आपके अंदर है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इतनी हिम्मत है कि जो लिखा है वो हम झेल लेंगे, तो दिखाओ, अन्य जो होता जाए उसको झेलते जाओ चुपचाप, हाँ? उसको स्वीकार करते जाओ। तो नारद जी ने जब कहा कि हिम्मत है तो देखें, बताएं फिर कैसा पति लिखा, कहने नहीं हिम्मत है बताओ। तो नारद जी पढ़ दिए, इसको ऐसा पति लिखा है, जोगी जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमर कलवेश, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त हसिले, परिहस्त हसिले। जोगी जटिल अकाम मन, लगन अमर कलवेश, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त हसिले, परिहस्त हसिले। इसका पति जो होगा वो जोगी। अब जोगी का मतलब होता है भिखारी, एक तरीके से भिखारी, लेकिन जोगी का अर्थ शंकर जी पर लागू ये नहीं होता कि भिखारी है वो। जोगी माने जुड़ा हुआ, योगी, योग माने क्या होता है, योग जुड़ना प्लस, उसको योग कहते हैं हमारे यहाँ। जो परमात्मा से अटैच्ड है वो योगी है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो योगी है। जटिल, जटिल माने जटाधारी, इसका पति जो होगा वो उसके बड़े बड़े जटा होंगे, जटाधारी होगा वो। अब वो डरा रहे हैं कि मैंने इसका पति जटाधारी होगा, और आजकल के जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि बड़ा कटिंग वाला हो, हाँ? आजकल तो कटिंग वाले सब चल रहे हैं। अब कटिंग भी ऐसी ऐसी है भगवान, ऐसी ऐसी कटिंग आ गई है आजकल। अब पूरे बाल छील देते हैं, पीछे सब मुंडा है, और आगे यहाँ गुरगुच्च बना है उचड़िया वाला, आगे गुरगुच्च है, पूरा मुंडा छीले हैं। कल मैं बैठा था परसों नाई के यहाँ, तो कटाने गया था बाल, तो बालें नहीं कटाने का, छिलाने गया था पूरा से। तो वो एक लड़के का कटिंग हो रही थी मेरे सामने, वो हमसे पहले नंबर पे था वो। तो क्या कि मैंने देखा, हे भगवान, अस्तुरा लगता था पहले ये साइड में, ये तो पीछे अस्तुरा लगते थे। अब वो क्या किया, बाल उसके कंघे से समेट के एक तरफ, तो यहाँ कुछ छील रहा था ऐसे लंबा लंबा, छील नहीं रहा था, यहाँ ऐसे छील दिया उसके यहाँ पातों का।
भगवान जी, कौन सी कटिंग है यार। अब आजकल के बच्चों का हाल देखिए, पीछे मुंडा है, आगे घुरघुच है चिड़िया वाला, घुरघुच पीछे से मुंडा चला है। कैसी कैसी कटिंग आ गई। लड़कियां बांधती हुई लगाती थी वो कांटा वाटा, वो चिमटी क्या हो, ऐसे वो लोहे का बना हुआ ऐसे, लड़के लगा रहे हैं आजकल। हाँ, लड़के चुटिया बांध रहे हैं, हद है यार। तो कटिंग वाला नहीं होगा इसका दुल्हा, इसका दुल्हा वो कटिंग साफ नहीं होगा, जटिल, उसके बड़े बड़े जटा होंगे। तो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिले, परिहस्त हसिरे, परिहस्त हसिरे। अकाम माने क्या होता है? पूर्ण काम, जिसके अंदर कोई कामना शेष ही नहीं बची है, उसकी सब कामनाएं खत्म हो गई हैं। काम रिपु। जब माता जी की शादी अभी होगी ना, तो हिमालय में ना जब हाथ जोड़ेंगे उनके विदाई के पहले, तो यही बोलेंगे, का देव पूर्ण काम। बाबा मैं क्या दूं आपको, आप तो पूर्ण काम पहले से हो, आपकी समस्त कामनाएं पूरी हैं पहले से, आपको कोई क्या दे सकता है। तो अकाम का अर्थ नहीं कि वो काम रहित है, उसके अंदर काम वासना नहीं। अकाम माने सकल कामनाहीन, जो समस्त कामनाओं से रिक्त है, उसका नाम होता है अकाम। इसका पति अकाम होगा। नगन, वस्त्र नहीं पहनेगा हो। वस्त्र की परिभाषा हमारे शास्त्रों में कपड़ा नहीं है, वस्त्र माने होता है वासना। वासना, वसन इज वासना। और इसका जो पति होगा वो संसार की समस्त वासनाओं से मुक्त होगा। नगन का अर्थ है वस्त्रलेस, और वस्त्रलेस का अर्थ है वासनालेस, जिसके अंदर कोई वासना ना हो, उसको बोलते हैं नगन। नगन। और अमंगल वेश, इसका जो पति होगा वो अमंगल वेश वाला। अब अमंगल का अर्थ हम लगाओगे, हम लोग यही लगाते हैं कि अमंगल माने अमंगल, लेकिन अमंगल माने होता है अतिशय मंगलकारी। अ माने अतिशय, अ प्लस मंगल, अमंगल। जिसका नाम, जिसका रूप, जिसकी लीला, जिसके धाम सब अतिशय मंगलकारी तत्व हैं इसके आसपास, उसका नाम होता है अमंगल। तो इसको ऐसा पति लिखा है। अब बाबा बोले थे इस वे में कि इसका पति ऐसा होगा, लेकिन अभी शब्द तो ऐसे हैं जनरल, अमंगल, नगन, जटाधारी। हिमालय मैना तो रो पड़े, बाबा कुछ करो, ऐसा पति इसको लिखा है, कुछ करिए महाराज, इसकी ये रेखा बदलिए। तो नारद जी ने कहा, मैंने पहले कहा था ये बदलाव संभव नहीं है, या तो दिखाओ ना, और दिखाओ तो जो लिखा है उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखो, जो लिखा है उसको स्वीकार करने का अपने अंदर मादा रखो कि लिखा है वो हम भोगेंगे। अब तुम उसी पर आ गए कि बदलो, ये का बदलो, वही गलती कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, वही तुम ही शुरू कर दिए कि पहले दिखाते हैं कि का लिखा है, और जब बताए दो का लिखा है, ये का बदलो, ये का बदलो, ये का आप ठीक करो। और हिमालय नारद जी ने कहा, राजन ये गलती मत करो, कोई बदल नहीं सकता है, कोई नहीं बदल पाएगा। जो फिर दोहरा रहा हूँ, या तो दिखाओ ना, और दिखाओ तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि जो लिखा है हम भोगेंगे उसको। अब बदलाव संभव नहीं है, नारद जी ने स्पष्ट यहाँ पर कहा है, बदलाव संभव नहीं। कहा मुनिदास के ऐसा संत काशी की घाटों पर पांव रगड़ के खत्म हो पाए। उनकी जीवनी पढ़िए लास्ट वाली, इतना कष्ट भरा जीवन रहा है गोस्वामी जी का। रोम रोम में बरतोर, बरतोर बरतोर समझते हैं आप लोग, और बाल टूटता है तो फोड़ा बनता है, बड़ा भयंकर फोड़ा होता है। रोम रोम में बरतोर उनको हुआ था, पांव रगड़ते थे से पड़े पड़े घाट पर, इतनी दर्द थी। तब जाके कहीं खोजा तो नहीं कहूंगा, सुना महात्माओं से कि तो मुझे मैंने सुना था अभी एक संत के मुंह से, अच्छा लगा सुन करके, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि ये बीमारी भी संतों को क्यों आती है बड़ी बड़ी, कि बीमारी भी चाहती है कि संतों की देह को छू लें तो हम धन्य हो जाएं, अपने को धन्य करने के लिए बीमारियां आई। अब कैंसर की इच्छा होगी कि संसार को तो परेशान मैं करती ही हूं, लेकिन मैं भी अपना जीवन धन्य कर लूं, तो ऐसे परमहंस महात्मा को थोड़ा टच कर जाऊं ना, तो इनका टच पा करके कैंसर धन्य हो जाए, उनका टच पा के टीबी धन्य हो जाए। तो ये बीमारी अपने को सफल करने का, अपने को कृतार्थ करने के लिए इन महापुरुषों को टच करती हैं कभी कभी। ये अच्छा लगा मुझे तर्क, तो मैंने कहा आपको मैं दे दूं इसके साथ कि कोई पाप का फल पाए थे रामकृष्ण बाबा, कि कोई पाप का फल था तो कैंसर हुआ, वो लागू होता है हम सबके ऊपर। पाप का फल, इतने बड़े संत पर पाप का फल लागू होता है? वो पाप करते थे क्या?
वो कैंसर पाप का फल नहीं था, वो कैंसर अपने को धन्य करने के लिए उनको छू गया था थोड़ा सा, कि इनको छू के मैं कृतार्थ हो जाऊं, मैं धन्य हो जाऊं। तो कहना मुझे मुख्य बात यह है कि जब इतने बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है तो हम लोग ये उपाय जो करते हैं कि बुद्धि लगाते हैं कि नहीं नहीं ठीक करा लेंगे, हम ठीक करा लेंगे, वो जाप कराएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा, 21,000 खर्चा करेंगे, सब ठीक कर देंगे। भूल मत पालना, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो लिखा है, जैसा लिखा है, इसको पति तो ऐसा ही मिलेगा बिल्कुल। लेकिन एक रास्ता है मेरी समझ में, रास्ता क्या है, वो बदलाव नहीं है, बस रास्ता एक है कि इसको पति तो ऐसे मिलेगा, लेकिन ये सब के सब लक्षण जो इसके पति में बताए गए हैं ये सब शंकर जी में है। जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं हनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह से कर सन होई, दो सौ गुण सब कह सब कोई, दो सौ गुण सब कह सब कोई। इसके पति के जो जो दोष मैंने बखाने हैं ये सब शंकर जी में हैं। शंकर जी से इसका ब्याह हो जाए तो सब मंगल हो जाएगा, क्योंकि शंकर जी इतने बड़े देवता हैं कि वहाँ दोष भी गुण मालूम पड़ते हैं, उनके दोष लगते नहीं। मैंने अभी पिछली कथा में भी कहा था, यहाँ भी कह दूँ, दोष अंश में होते हैं, दोष अंशी में नहीं होते। हम अंश हैं, ईश्वर अंशी है, हम सबका अंशी, ईश्वर अंश जीव, ठीक है ना। अंश में दोष होते हैं, अंश में दोष नहीं होता। जैसे आप सरजू का पानी भरो, अभी इस गंगा सरजू में से कमंडल में भरो और नागेश्वर धाम की ओर चलो चढ़ाने के लिए, पानी लेके कमंडल में खुली बाल्टी, और तब तक पीछे से कुतवा उगावे और आपकी बाल्टी में मुंह मार दे, कमंडल के पानी मुंह लगा दे, चाट ले, तो आप क्या बोलोगे कि पानी शुद्ध बचावे? उसको चढ़ा सकते हो शंकर जी के ऊपर? नहीं ना। अच्छा, पानी वही का वही सरजू जी में है, इमा हजारों कुत्ता नहाए रहे हैं दिन भर, हजारों कुत्ता नहाते हैं, भैंसियाँ नहाती हैं, मुर्दे बहाए जा रहे हैं, लोग शौच भी सिम कर ले रहे हैं, कहीं कहीं पर मौका पाते ही वहीं करते हैं, बगल में वहीं शौच कर लेते हैं। अब मुझे कुछ कहना है, पानी उसी नदी का वो भी है कमंडल में, उमा कुतवा चाट ले तो अछूत हो गया, पानी अशुद्ध हो गया, और सरजू जी में हजारों कुतवा नहाए रहे हैं, हजारों भैंसी नहाए रहे हैं, ये अशुद्ध क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि ये अंशी है और बाल्टी में अंश था इसी का। सारे दोष अंश में होते हैं, अंशी में कोई दोष। शंकर जी अंशी हैं हम सबके, हम सब उनके अंश हैं, तो दोष अपने में हैं, दोष जीव में होते हैं, ईश्वर में कोई दोष नहीं होता। ईश्वर में दोषारोपण करना, ये अपने ही दोषों की प्रतिछाया वहां दिखाई पड़ती। कभी कभी हम ईश्वर में भी दोष सिद्ध कर देते हैं। कैसे थे कन्हैया जी, पराई महिलाओं के साथ डांस करते थे, रास रचाते थे, कैसे थे कन्हैया जी? वो कन्हैया जी में कुछ नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट, वो अपनी कमी उनको वहां दिखाई पड़ रही है, अपने में दोष। हम कामुक हैं, हम व्यसनी हैं, हम व्यभिचारी हैं, हम दोषी हैं, और वो दोष हम आरोपित कर रहे हैं ठाकुर जी में, आरोपित कर रहे हैं शंकर जी में, आरोपित कर रहे हैं कहीं और कहीं और। वो उनका दोष नहीं है, दोष अपना ही वहां दिखाई पड़ रहा है काले। वो कौन सा एक शेर है गालिब, उसका लिखा गालिब का, जिंदगी भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, और धूल चेहरे पर थी मैं आईना साफ करता रहा। सारे दोष इधर हैं, उधर कुछ नहीं है, उधर रिफ्लेक्शन खाली, बस रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कुछ। तो अंशी में दोष होता है, अंश में नहीं। शंकर जी अंशी हैं, अंश नहीं है। तो जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई,
200 गुण सम का सब कोई, 200 गुण सम का सब कोई। शंकर जी से इसका ब्याह हो जाए तो सब मंगल होगा। ये सदगुरु मिल गए थे गर्भ में ही। और ऐसा जोड़ा भगवान से कि वो इतना खोखार बाप होने के बाद भी मरने की कोशिश करता रहा और जुड़े रहे भगवान से, भगवान को भजते रहे। तो संत की ड्यूटी क्या है? ईश्वर विमुख को ईश्वर सम्मुख कर दे, भगवान को पाने की प्रेरणा दे दे। तो कैसे मिलेंगे इसको शंकर जी? तो कहा बेटा उसकी तो बस एक ही उपाय है, केवल भगवान को पाना है तो तप करना पड़ेगा इसके लिए। तप, बिना तपस्या के ईश्वर नहीं मिलता। अब आप जैसे यहाँ बैठे हो, तपस्या तो कर रहे हो, तपस्या ही तो है। हालांकि पूरी कोशिश है सतीश भैया की कि आपको कोई कष्ट न दिया न हो नहीं पाए, अपनी ओर से दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन तब भी तीर्थ में जाओ, अयोध्या आओ, हरिद्वार जाओ, कष्ट तो यहाँ होता ही है। और जानते हैं हम लोग कष्ट होगा, कहीं जमीन पे सोना पड़ जाएगा, कहीं नंगे पांव घूमना, कहीं पानी भीगना पड़ जाएगा। अब जा रहे हो मान लो मंदिर को, बीच में पानी आएगा तो भिजबे तो करियो। यही तपस्या, पानी में भीगना, धूप सहना, नंगे पांव चलना जमीन पे, यही तो तपस्या। और तपस्या क्या होती है? बिना तप के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जाओ तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटी सकल त्रिपुरारी, भावियों मेटी सकल त्रिपुरारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना। माता जी नारद जी की प्रेरणा पाई, भगवान को पाना है तो तप करे, अपनी बेटी से कहो। बिना तप, तप माने क्या होता है? एक संत बोल रहे थे, बहुत प्यारा एक शब्द है, जो तपस्या करता है उसको बोलते हैं तापसु। ते अवसर एक तापसु आवा, है ना, तापसु। तपस्या जो करे उसको यही तो नाम मिलता है शास्त्रों में, तापसु, तापसु आवा। तो जो तपस्या करे वो तापस है। तो तापस माने क्या होता है? अब आप जरा ध्यान देके समझिएगा। अगर ये 3 शब्दों का, 3 अक्षरों का जो शब्द है ना, तापसु, तापसु, अगर ये 3 बातें अपने में उतार लें तो आप भी तापस हो जाओगे, तपस्या ही कर रहे हो। तो तापस मीन्स ता प्लस प प्लस सु, ता प्लस सु। ता माने होता है तालबद्धता, जिसके जीवन में तालबद्धता है, सिस्टमैटिक जीवन, सिस्टमैटिक। हमारा आपका जीवन सब हौज पौज है, हौज पौज। हौज पौज जीवन के नाम तपस्या नहीं होता है। बिल्कुल तालबद्ध जीवन बनाओ अपना, सिस्टमैटिक जीवन। कुछ आपत्ति काल की बातें छोड़ दो, लेकिन हमारा जीवन अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जब पाए तब नहा लिए, जब जो कहा तब पूजा कर लिए, जब पाए तब खाना खा, नहीं, ये सब अस्त व्यस्त जिंदगी हमारी है। पूजा का, नहाने का, भोजन का, नाश्ते का, इसका सबका एक सिस्टम फिक्स करो जिंदगी में। कई लोग हैं जो बिल्कुल सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं, पूरा सिस्टमेटिक। कोई गुस्साए चाहे खुश रहा है। हमारे भट्ट साहब बैठे हैं उत्तराखंड वाले, इनकी ज़िंदगी हम लोग कथा भी इनके घर किए थे, पर ज़िंदगी चेक करो, एकदम सिस्टमेटिक जीवन जीते हैं पूरा। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, देखा हूँ तो बोल रहा हूँ, एकदम तालबद्ध जीवन है। इतने बजे हमको खाना चाहिए, तो फिर अगर नहीं मिला तो बहन जी की सामत इतने बजे खाना हमको चाहिए तो चाहिए, इतने घंटे पूजा करना है, इतने घंटे। और बीच में चाहे मुख्यमंत्री इनसे मिलने आ जाए, पुष्कर सिंह धामी, हाँ, धामी भी मिलने आ जाए, तब भी कहेंगे तो बैठो चुपचाप, बैठो बैठो ड्राइंग रूम में, हाँ, पूजा कर रहे हैं अभी। हाँ, ये आपको लगता होगा कि मुंह देखी कर रहा है बाबा, ना, हमारा नेचर ही नहीं है किसी की फालतू बड़ाई करने का। हाँ? जब देखता हूँ तब खुशी होती है, और फिर उसको प्रेरणा मिले, समाज को इसलिए कहता हूँ प्रेरणा मिले। ता माने तालबद्ध जीवन। आपत्ति काल की किसी विशेष परिस्थिति की बात दूसरी है, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तब भी अस्त व्यस्त जीवन जी रहे हो। अब रुको 1 घंटा बाद नहाएंगे, रुको अच्छा लाओ चाय पहले पी ली, बाद में नहाए, फिर नहाओ चाय फिर पहले पी ली। हौज पौज जीवन मत जियो, हौज पौज जीवन नहीं, तालबद्ध जीवन। तालबद्ध जीवन ही तापस का लक्षण है। दूसरा अक्षर है प, और इस प का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता, जिसके जीवन में पवित्रता है, और खाली बाहरी नहीं, बाह्य अभ्यंतरा शुचि,
भीतरी पवित्रता भी हमारी पक्की होनी चाहिए और बाहर की तो हो ही, है ना। जिस जहाँ पवित्रता है वहाँ तप है, वहाँ तपस्या है। और सु माने होता है सुंदरता, सु सुंदरता, ता तालबद्धता, प पवित्रता और सु माने सुंदरता। और सुंदरता माने चमड़ी की नहीं, चमड़ी की नहीं, सुंदरता माने सीरत, सूरत नहीं सीरत। खाली चेहरे को ही चमचमाते रहो और खाली ठीक नहीं है, हमारा मन भी ठीक रहे। वाह माने बाहरी सौंदर्य और अभ्यंतर माने भीतरी सौंदर्य, पवित्रता हमारी मेंटेन रहे। तो हम भीतर से भी सुंदर रहें, तब हम भगवान के लायक बन सकते हैं। भगवान राम जब सीता मैया को देखे ना, अभी कथा कल परसों में आएगी, तो बोले हैं कि लक्ष्मण जी से कि ता सुबिलो की, इस जो ये कन्या आ रही है जो जनक जी की, इसकी बाहरी सुंदरता नहीं, ता सुबिलो की अलौकिक शोभा, तासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। इसके अलौकिक सौंदर्य को देख के, इसकी भीतरी सौंदर्य को देख के मेरा मन इस पर लुब्ध हो रहा है। तो भगवान तभी पसंद करेंगे हमको आपको जब हम बाहरी नहीं भीतरी सौंदर्य पर ध्यान दें, ठीक है। तो भगवान नारद जी ने तपस्या की आज्ञा दिया और माता जी नारद जी की सलाह को मान ली और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के हिमालय में लग गई तपस्या में। और तपस्या में लगी तो खाती क्या थी उस समय, पूरी चौपाई पढ़ी है, कई चौपाइयों की तपस्या का वर्णन है, 2-3 चौपाई गाओ सब लोग। तपस्या की व्याख्या नारद माता जी की। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, साधु खाए सत बरस गवाए, साधु खाए सत बरस गवाए, कछु दिन भोजन वारि बतासा, कछु दिन भोजन वारि बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाति मही पर सुखाई, बेल पाति मही पर सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, पुनि परिहरे सुखान्यो परना, पुनि परिहरे सुखान्यो परना। माता जी तपस्या में लगी, कठिन तपस्या, कंदमूल फल खाती हैं, बेल की पत्तियां खाती हैं, गंगा जी का जल पीती हैं, कभी वो भी छोड़ देती हैं कि एक कठिन कुछ दिन उपवासा। उपवास की भी जिंदगी में बहुत बड़ी महिमा है भाई। इंसान को शास्त्र के हिसाब से और डॉक्टरों के हिसाब से भी महीने में कम से कम 2 दिन ऐसे निकालने चाहिए जो अपने पेट को फुल्ली रेस्ट दो, फुल्ली रेस्ट। उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि रोटी नहीं खाया और बाकी सब ठूस दिया तो पूरा उससे डबल ट्रिपल खा लिया। हाँ, पेट को आराम देने के लिए व्रत होता है और पेट को ट्रिपल काम दे देते हम लोग, ट्रिपल काम। दे वो सिंघाड़ा, दे कुट्टू की पूड़ी, हाँ, दे चकाचक, मैंने जितना काम पेट करता था सामान्य दिनों में उसे ट्रिपल काम करना पड़ता है व्रत में। हाँ, ट्रिपल काम करना पड़ता है। ये पेट की मशीन को रेस्ट देने के लिए व्रत बनाए गए विज्ञान की भाषा में। ये फैक्ट्री ही तो है, मशीन ही तो है कि जैसे हर मशीन को रेस्ट मिलती है इसको भी रेस्ट मिलनी चाहिए। एक आध दिन इसको, एक आध दिन में हफ्ते में 2 दिन कम से कम इसको आराम कराओ पेट को। खाली लिक्विड पर रहो, जूस थोड़ा सा ले लिया, कुछ फल ले लिया। फल वल में ये सब सुपाच्य होते हैं, इसमें पेट को बहुत कम काम करना पड़ता है। हाँ? दूध ले लिया, फल ले लिया, जल ले लिया, शरबत ले लिया, इससे पेट को ये तुरंत पच जाता है तो पेट को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। और देव कुट्टू की 15 पूड़ी और सिंघाड़ा, मूंगफली 1 किलो छीले बैठे हैं, लाओ मूंग आज बढ़ते हैं, मूंगफली छीलो। अब 50 ग्राम मूंगफली 5 रोटी के बराबर काम करती है। आप कहते हो व्रत 50 ग्राम खाएं, 5 रोटी खा गए इसके बदले में आप। 5 रोटी रेस्ट देने बैठे थे, पेट को ट्रिपल काम दे दिया। सो भाई बहनों, उपवास का अर्थ है पेट को आराम दो। अच्छा, एक और अर्थ में ले लो इसको वैज्ञानिक अर्थों में। ये तो हो गया सामान्य बात उपवास की, लेकिन संतों ने कहा है कि अगर अपनी श्रद्धा को भगवान के चरणों में पहुंचाना चाहते हो
श्रद्धा भगवान को पा जाए अगर ये चाहते हो तो उत्तरकांड में लिखा है कि श्रद्धा मीन्स गाय, और ये जप तप जो होता है ये उस गाय का चारा होता है, चारा उत्तरकांड के हिसाब से। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, और ये जप तप नियम धर्म ये जो होते हैं ये सब ये उसकी चारे में शामिल है। अब गाय पालो उसके चारे की व्यवस्था न करो, अगर गाय हो उसका चारे न हो, श्रद्धा बहुत होए और जब तब कुछ न होए, तो श्रद्धा वो भूखी मर रही है आपकी, वो गाय भूखी मर रही है। और जब तब बहुत करो और श्रद्धा बिल्कुल न हो तो आपकी वो चारा तो है लेकिन गाय नहीं, दोनों चीजें चाहिए, गाय भी हो और उसके चारे की व्यवस्था हो, तब परमात्मा रूपी दूध की प्राप्ति होती है। तो माता जी को नारद जी ने ही सलाह दिया है तप करे, ये श्रद्धा तुम्हारी बेटी है, ये गाय तो हो गई घर में आपके, लेकिन ये चारा नहीं खाएगी तो भगवान को नहीं पाएगी, इसको चारा खाना होगा। और चारा क्या है? जप तप नहीं, उत्तरकांड पढ़िए चौपाई, उसका चारा लिखा हुआ है सब। तो माता जी तपस्या में लग गई, कंदमूल फल सात्विक आहार लेती हैं और भगवान शिव को भज रही हैं। जरा सब लोग भज लो थोड़ा सा। हर हर महादेव शंभू। सावन का पहला दिन है दोस्तों, कल्याण मित्रों सावन का पहला दिन आज है, जरा गाओ सब लोग मस्ती में। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर